ये ऐसा क्यों हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? अगर हम इसको एज अ ओवर जनरलाइजेशन फॉर्म में लें, तो एज अ बिहेवियर एनालिस्ट हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है ट्रेनिंग में, जिसकी वजह से ये बिहेवियर ओवर जनरलाइज हो गया है, सलाम कहने वाला। एज अ बिहेवियर एनालिस्ट व्हाट डू यू थिंक कि प्रॉब्लम क्या हुई है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग? तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाती। यस, वेरी गुड। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाती, हमें क्लियर क्यूज नहीं मिलते। हमने ट्रेनिंग में बच्चे को कहते हैं ना कि क्लियरली क्यूज देना कि इन 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 क्यूज पे ही आप जो है सलाम कह सकते हो, या डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग देना कि यहाँ यहाँ पे आप सलाम कह सकते हो। ठीक है। सो इस पे आपने सलाम कहना, बेसिकली हमारा गोल ये होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट सिचुएशन में सलाम करना है। ठीक है। तो न्यू पर्सन कोई मिले तब सलाम कह सकते हो, जब मिले न्यू पर्सन। ठीक है। या आप सुबह सुबह उठे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में जाके मिले, वहां पे आप सलाम कह सकते हैं। लेकिन जो है बार बार किसी एक पर्सन को ही आपने सलाम नहीं कहना ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। हमें इस पे भी रीइंफोर्समेंट देनी है। इफ वी रिपीट सलाम टू एवरीबडी, तो वी कैन आस्क ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कि इसको आपने रिप्लाई नहीं देना, वालेकुम अस्सलाम नहीं कहना। ठीक है। तो आई थिंक सो इससे भी काफी फर्क पड़ सकता है अगर वो बार बार सलाम कह रहा है किसी को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग चीजें हमारे कंट्रोल में होती, सिचुएशन कंट्रोल में होती। तो उससे भी अ, हो सकता है बच्चे को कि हर एक सलाम जो है उस पे हम मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है। ताकि वो ज्यादा रीइंफोर्स ना और ओवर जनरलाइज ना हो जाए। अलीना, मेरा आपसे एक चीज मतलब आई एम कंफ्यूज कि आपका बेटा जो है वो लाइक बार बार एक ही पर्सन से बार बार सलाम कर रहा है, या फिर लाइक वंस अ टाइम, जैसे पहली दफा मिला है तो उसने नहीं नहीं, सलाम कर वेन लिया एवर एंड ही देन कम अक्रॉस अ पर्सन, वो ये नहीं करता कि रिपीटेडली सलाम नहीं करेगा। उसे पता है कि जब कोई बंदा नया है और कोई बड़ा है, क्योंकि ये चीज़ सिखाई जाती है हमें भी, और ये चीज़ हमने सिखाई, तो वो उससे सलाम करता है। अब हमारे घर में कोई गैदरिंग होती थी, कोई मेहमान आता था, तो तब उसे हम प्रॉम्प्ट करते थे कि यू हैव टू से सलाम, अस्सलाम वालेकुम करो, हाल पूछो। लेकिन अब उसने वो, क्योंकि वो उसकी रेpertoire का हिस्सा, एक स्किल सेट उसने अटेन कर लिया है। अब वो कहीं पार्क में भी जाता है तो उसके लिए सारे लोग उसके दोस्त ही हैं या बड़े ही हैं। तो वो जब भी किसी से मिलेगा तो वो उसको देख के सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो। खैर, इस इसके तरीके लिए आप से स्ट्रेंजर्स ये भी वाला हुआ है। कौन? अरे, इसमें फायदा ये भी हुआ है कि कुछ लोग जो कि ज्यादा ओपन हार्टेड है, वो उसके दोस्त भी बने हैं। लाइक, और ये मुझे चीज अच्छी लगी कि उसने अपनी बेसिस पे दोस्त बनाए। जैसे कुछ अरसे पहले भी सोशलाइज। मैं, हाँ, मैं बाहर गई थी कुछ चीजें लेने के लिए, और ही केम अक्रॉस फ्यू पीपल, और इससे उनके नाम भी आते थे। और इन उन्होंने इसने उनसे कन्वर्सेट किया और उन्होंने भी कन्वर्सेट बैक किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जरा खफा हो जाते हैं। तो मैंने इस वजह से भी उसको मना नहीं किया कि एटलीस्ट वो अपनी बेस पे जाके कुछ सोशलाइज कर रहा है, या फिर वो फ्रेंड्स बना उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। तो वो मुझे चीज़ ठीक लगी। मुझे लगा नहीं कि उसको वहाँ रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हम्म। तो सर इसमें आई बस थिंक ओनली प्रॉब्लम तो ना टेंशन ये हुआ ना, लाइक इट्स नॉट अ हाँ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। हम्म। हाँ, ये है कि ये तो फिर लोगों का मसला है जिनको अच्छा नहीं लगा, पहली एग्जैक्टली बात। यही चीज़ मैं कह रही हूँ कई दूसरा दफा। दूसरा मुझे जो सिर्फ एक कंसर्न लगता है हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों में, वो ये है कि वो स्ट्रेंजर डेंजर वाला कॉन्सेप्ट उनको नहीं आता। फिर ये इसका एग्जैक्टली। पता नहीं किस तरह से मैनेज करना हाँ, ये चाहिए। है कि स्ट्रेंजर डेंजर उसके लिए सारे लोग दोस्त ही हैं, उससे सब बिल्कुल वो, अच्छे लगते हैं। आई हाँ, थिंक वो सोशल हमारे बच्चों स्टोरीज को के नहीं थ्रू आता। हमें अर्ली इंटरवेंशन से ही स्टार्ट कर लें अगर, तो बेहतर होगा। लेकिन वो यूं नवाल, सोशल स्टोरी। स्टोरीज भी अगर आप देखो ना, हम्म। मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं। वो हम्म। इतना प्रैक्टिकली काम नहीं करती, बिकॉज उसमें जो एक चीज होती है वो उसे एज अ स्टोरी देख रहे होते हैं। वो चीज जब तक प्रैक्टिकली उन बच्चे के साथ नहीं ना होता, जैसे अगर किसी ने हिट किया, हार्म किया या अब्यूज किया, तो बच्चा नहीं रुकेगा। उसे लेकिन कैसे हम समझ इसका आएगी, जनरलाइज भी तो लॉजिकली कराएंगे अंडरस्टैंड। ना। लाइक हाँ, फॉर वो एग्जांपल, ठीक अगर है, हम लेकिन कोई टू हाँ। पिक्चर्स ले रहे हैं और वही चीज हम इम्प्लीमेंट कराएं पार्क में लेके जाके, कोई रैंडम बंदा हो, लाइक आपका कुछ एक फैमिली मेंबर हो, या आप किसी से आप रिक्वेस्ट कर हम्म। सकते हैं हु कैन हेल्प यू इन दैट, कि वो उसके पास जाए और उससे रिक्वेस्ट ना करे, या फिर मतलब फिजिकली हम उसको वो कर सकते हैं जनरलाइज।
अ, नहीं, वो बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो हर बंदा जो मिलता है वो उसके साथ जाके इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा, मुझे लगता है लेकिन कि इन बच्चों जहां में से ये थोड़ा उसको। सा मसला होता ही है हाँ, कि वो लेकिन ये लोग है हर कि वो। किसी से ही करते ही हैं। मुझे लगता है हर किसी से करते हैं, उनको हर किसी से पे लव भी उनको हो जाता है, अटैचमेंट भी ज्यादा हो जाती है। बिकॉज हुरम के साथ तो सर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग गए हुए थे अपने ससुराल, ठीक है, वो कहीं गेट से बाहर निकल गई है और पता नहीं चला, हमें लगा घर पे ही है। हमें थोड़ी देर बाद पता चला, हम ढूंढने के लिए गए तो कितनी वो आगे किसी स्ट्रेंजर बंदे के साथ, उसने उसको चिप्स दिलाए हुए थे और वो उसको पहाड़ की तरफ आगे लेके जा रहा था और वो भी हाथ पकड़ के जा रही थी। और अल्लाह ना करता था कि हम कहीं ऊपर नीचे लेट हो जाते तो वो तो मतलब वो तो ले जाता कहीं भी उसको। तो ये तो चीजें मुझे लगता है कि इन सब बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम है, हम्म। कि उनको ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नहीं, बेसिकली हमें देखना है कि अगर तो डेंजर है तो वी हैव टू लिमिट लिमिट दिस बिहेवियर। तो इस पे हम ना आगे फर्दर आप लोग थोड़ा सा इस पे भी स्टडी करें कि किन बिहेवियर्स को जब वो ओवर जनरलाइज हो जाते हैं इनको हम रिड्यूस कैसे करते हैं। आप सब ने जरा स्टडी करना है ये ग्रीटिंग्स वाले बिहेवियर्स के ऊपर भी, और बाकी जो बिहेवियर्स हैं जो ओवर जनरलाइज हो सकते हैं उनको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा सा स्टडी करें, और ग्रुप में फिर व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा इसके बारे में सब लोग अपना अपना इनपुट दें। जैसे सारे कोई चेकलिस्ट बना लेते हैं ऐसे तमाम बिहेवियर्स की जिनमें ओवर जनरलाइजेशन होने का खतरा है। हम्म। तो उस पे फिर आप सब लोग अपना अपना ग्रुप में ठीक है। फीडबैक दें इंशाल्लाह। तो देन आई विल आल्सो गिव माय इनपुट एज वेल। ठीक है, इंशाल्लाह। सो आई थिंक सो यहाँ पे आज की क्लास एंड करते हैं क्योंकि इट्स 8 p.m. राइट नाउ। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह सर। और मुझे आप लोगों ने इस पे भी आपने स्टडी करनी है कि नेचुरल कॉन्टिजेंसीज पे हम बिहेवियर्स को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरलाइजेशन में ये भी हम लोगों ने पढ़ना है कि जब बिहेवियर जनरलाइज हो जाता है तो उसकी नेचुरल कॉन्टिजेंसीज पे उसको हम शिफ्ट करते हैं, उसका क्या तरीका है। ठीक है, नेचुरल कॉन्टिजेंसीज होती क्या, नेचुरली अकरिंग कॉन्टिजेंसीज, ये भी स्टडी करें। और बिहेवियर्स को कैसे शिफ्ट करते हैं नेचुरल कॉन्टिजेंसीज पे भी, ये भी थोड़ा स्टडी कीजिएगा। ये भी जनरलाइजेशन का पार्ट है, ताकि जब नेक्स्ट हम क्लास स्टार्ट करें तो उसमें आपको ऑलमोस्ट जनरलाइजेशन के सारे पॉइंट्स समझ आ चुके हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल रीइंफोर्समेंट देते हैं ना हम सेशन में, तो हम कब तक आर्टिफिशियल रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे, हमने उसको खत्म भी करना है। तो उसके लिए हम नेचुरली अकरिंग कंटीजेंसीज जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, एक ओवर जनरलाइजेशन पे और दूसरा नेचुरली अकरिंग कंटीजेंसीज कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं जिससे बिहेवियर ऑटोमेटिकली रीइंफोर्स हो, जो हम सिखाएं बिहेवियर्स। ठीक है, चलें आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज जो हम लोगों सर, ने। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं। जी पूछ लें। जब आप जैसे यू आर रनिंग अ थेरेपी सेंटर, तो आप जब जनरलाइजेशन पे काम करना होता है तो आप कैसे पेरेंट्स को गाइड करते हैं, अच्छा या जनरल आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कैसे काम किया जाता है? अच्छा, जो बिहेवियर ना लर्न हो जाता है ना, हम लोगों ने यही थेरेपिस्ट को ट्रेनिंग दी हुई है कि आपने जैसे ही कोई बिहेवियर लर्न होता है तो आपने पेरेंट्स को बताना है कि ये बिहेवियर सीख गया बच्चा, ये लर्न किया, इसने मास्टर किया है। तो ये बिहेवियर आपने घर पे रिपीट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेबलिंग स्किल्स हैं, इंट्रावर्बल स्किल्स हैं, या इमिटेशन स्किल्स हैं, वो स्किल्स हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आपने ये चीज़ रिपीट करनी है घर पे। तो पेरेंट्स फिर रिपीट करते हैं उस घर में, अपने घर में। तो देन दे पेरेंट्स आल्सो गिव द फीडबैक कि बच्चे ने किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर थेरेपिस्ट उसको गाइड करता है पेरेंट को कि इसको टीच कैसे करना है। जब कोई बिहेवियर जनरलाइज नहीं होता, किसी और सेटिंग में परफॉर्म नहीं करता, तो उस सेटिंग में फिर बिहेवियर को दोबारा टीच किया जाता है। तो इट डज नॉट टेक टू मच टाइम जैसे उसने फर्स्ट लर्न करने पे लिया था, बट वो पेरेंट जो है जब घर पे भी उसको बार बार परफॉर्म करते हैं तो वो वहां पे भी सीख जाता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि दिस इज वेयर के अब ये पर्सन जो है, अब ये बच्चा जो है किसी और पर्सन के साथ भी ये स्किल परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह से हम थेरेपिस्ट को कहते हैं कि हर फ्राइडे जो है आप ये जो लर्न टास्क हैं जो मेंटेनेंस के ऊपर है, ये जनरलाइजेशन फेजेस पे हैं, आप अपने साथ किसी दूसरे थेरेपिस्ट को बिठाएं ऑब्जर्वेशन के लिए, और उस थेरेपिस्ट को भी कहें कि आप ये स्किल परफॉर्म करके दिखाएं। तो वो भी फिर इसी तरह से होता है कि हर फ्राइडे को कोई और थेरेपिस्ट जो है वो स्किल परफॉर्म करके देखता है बच्चे के साथ, बच्चा कर सक रहा है या नहीं कर रहा। उससे भी जनरलाइजेशन हो जाती है, पेरेंट्स को कह के भी जनरलाइजेशन हो जाती है, अक्रॉस द सब्जेक्ट भी हो जाती है, अक्रॉस द सेटिंग भी हो जाती है। ठीक है।
तो सर यहाँ पे तो आप ऐसा करें ना कि आपके सेंटर में ही दूसरा बंदा होगा। पेरेंट्स को वीडियोस भेजी जाती हैं हाँ, या कोई प्लान बना के दिया जाता है? पेरेंट्स को आईपी भी हम शेयर कर देते हैं, फिर वीडियोस भी वीकली जा रही होती हैं। तकरीबन 2 से 4 वीडियोस मिनिमम हम सेंड करते हैं पेरेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वीडियोस वॉच करते हैं, थेरेपिस्ट बता देता है कि ये स्किल मास्टर्ड हो गया। तो वो जो स्किल हम्म मास्टर्ड हुआ होता है, पेरेंट्स फिर उसको रिपीट करता है घर पे। ठीक है, एंड थेरेपिस्ट उसको ये भी पेरेंट्स को समटाइम कहता है कि आपने भी ये परफॉर्म करके ये वीडियो मेरे साथ शेयर करनी है ना। फिर उससे फिर हम्म। थेरेपिस्ट को पेरेंट्स फीडबैक देते हैं कि बच्चे ने परफॉर्म किया है स्किल्स या नहीं किया। अगर नहीं करता तो फिर थेरेपिस्ट गाइड करते हैं कि अच्छा इसको कैसे करना है घर पे आपने। ठीक है, टीचिंग अच्छा, प्रोसेस। ये चीज क्या एथिक्स के खिलाफ होती है कि जैसे बच्चे ने अगर स्किल अक्वायर कर ली है, तो क्या पेरेंट को, जैसे लास्ट सेशन है उसमें आप बच्चे के साथ पेरेंट को कहें कि आप काम करके देखें, और ड्यूरिंग द सेशन अगर बच्चे के पेरेंट को कोई कंसर्न्स है वो भी डिस्कस कर सके, और थेरेपिस्ट की ऑब्जर्वेशन में ये काम हो सके? हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी एथिकल है, हम कर सकते हैं कि पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन हम जब करवाते हैं मंथ में एक बार हम करवा रहे होते हैं। तो उसमें भी थेरेपिस्ट पेरेंट्स को कहता है कि आप ये परफॉर्म करें बच्चे के साथ। तो थेरेपिस्ट हम्म। पेरेंट्स खुद परफॉर्म करते हैं बच्चे के साथ उसके। ठीक है, थैंक यू। तो चलें, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ग्रुप में पुट कर दीजिएगा। आई विल आंसर योर क्वेश्चन देयर इंशाल्लाह। ठीक है। तो मेरी एक मीटिंग है 8 बजे की स्केड्यूल, तो मैंने वो अटेंड करनी है। ठीक है। आई एम सॉरी, लेकिन ये है कि व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन पुट कर दें, मैं वहां पे मस्ट आंसर कर दूंगा आप लोगों को। रिकॉर्डिंग काइंडली ठीक है सर। सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। फिर द रिकॉर्डिंग्स। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।